मतलब साहब आज आपके सुबह सुबह मैं घर पे पहुंचा हूँ और आपको पहले तो आज ईद है, ईद मुबारक हो। आप सबको और इलाका निवासियों को, हरियाणा निवासियों को, देशवासियों की ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और कल जो कार्यक्रम हुआ, जो कल विरोध हुआ, उसके सवाल लेके मैं आज आपके पास पहुंचा हूँ। तो आज बिल्कुल कहते चक्रव्यूह में आपको लेके सुबह सुबह चाय पीने के साथ आपके सवालों की पूरी तैयारी के साथ जवाब। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त जतीन और आज आपको बात ले चलते हैं जननायक जनता पार्टी के युवा नेता रणदीप सिंह मडदादू के पास, क्योंकि जो लगातार किसानों की ओर से भाजपा और जजपा का हरियाणा के अंदर विरोध पार्टियों के साथ विरोध किया जा रहा है। और कल ही जो बड़ा एक हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ कि दिग्विजय चौटाला का विरोध होया, उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया आई वो रणदीप सिंह मडदादू की आई, उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, कल दिग्विजय चौटाला का विरोध हुआ, अनेक पार्टियां की जो बीजेपी के साथ गठबंधन रहा वो कहले कि आप बीजेपी के साथ जाके बैठ गए, ऐसा क्या मसला हुआ कि उनको जजपा का विरोध करना पड़ा? देखिए, जो कल का विरोध है उसको मैं सोची समझी एक साजिश और षड्यंत्र कहूँगा, क्योंकि वहाँ पे 10-15 मेरे साथी मेरे इलाके के इकट्ठे हुए थे जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे। तो वो कह रहे थे आपने किसान आंदोलन में मदद नहीं की। तो जब हमने उनसे बात करी भी किसान आंदोलन में आपसे बढ़कर, आपके साथ रहकर, आपके कंधे से कंधा मिलाकर अगर जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मदद नहीं की तो आप बताओ। और रही बात बीजेपी के साथ जाने की, तो जननायक जनता पार्टी के कैडर की ये मांग थी, कार्यकर्ताओं की ये मांग थी भी 15 साल से लगातार विपक्ष में बैठने के बाद कार्यकर्ताओं के और इलाके के काम नहीं हो पा रहे हैं। तो उसके मद्देनजर पार्टी ने फैसला लिया, जननायक जनता पार्टी ने भाजपा के साथ गठबंधन में एक सहयोगी पे तौर पे 4.5 साल सरकार चलाई। और 4.5 साल में आजाद भारत की किसानों की सबसे बड़ी मांग जो थी, आड़तीये की बजाय किसान के खाते में किसान के दाने दाने का पैसा है, उसको लागू करवाने में दुष्यंत चौटाला जी ने बहुत अहम अपनी भूमिका अदा की है। और मैं आर्थिक तौर पर किसान को अगर किसी ने मजबूत किया है तो वो ये 4.5 साल की हिस्सेदारी ने किया है। अब देखिए आज सरसों का क्या हाल है मंडियों में, और जब दुष्यंत चौटाला जी के सरकार में सहयोगी थे तो तीसरे दिन जो है किसान के खाते में सरसों के जो है पैसे उनके खाते में आ जाते थे। तो अनेक और ऐसे कार्य हैं जो किसान के साथ रहकर उन्होंने जो है अनेक नई मंडियां बनवाई। तो मैं ये कहूँगा जननायक जनता पार्टी बिल्कुल भी किसान विरोधी पार्टी नहीं है, किसान के हक की पार्टी है, किसान मजदूरों के सोच की पार्टी। लगातार जजपा को बड़े झटके लग रहे हैं, जजपा घबराहट के अंदर है, जजपा खत्म होने के चांस पे है, लेकिन लोग कह रहे चौटाला परिवार इकट्ठा हो रहा है। ये तो चुनावी मौसम है जी, लोग आते हैं जाते हैं, ठीक है। कई बार पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं उनको जाना पड़ता है, कई बार दूसरी पार्टियों के बड़े पदाधिकारी वो आते हैं। तो किसने सोचा था भी अशोक तंवर भाजपा में चले जाएंगे, किसने सोचा था निशान सिंह जी जेजेपी से चले जाएंगे। तो ये चुनावी मौसम है, इसमें फेरबदल बनी रहती है। पर जननायक जनता पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता आज भी मजबूत है और भाई दुष्यंत चौटाला जी और जननायक चौधरी देवीलाल जी की सोच का हरियाणा बनाने के लिए हम तत्पर हैं। क्या आने वाले टाइम के अंदर जजपा जो पहले 10 का ग्राफ आया था अब उससे बढ़ेगा या उससे गिरेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पर ग्राफ बढ़ेगा। दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के अनुरूप, हरियाणा के नौजवानों के सोच के वो बुलंद करने के लिए, हरियाणा वासियों की सोच को बुलंद करने के लिए, किसान कमेरे मजदूर व्यापारी की सोच को बुलंद करने के लिए निश्चित तौर पर ग्राफ भी बढ़ाएंगे और दुष्यंत चौटाला जी को मुख्यमंत्री। आने वाले दिनों में जेजेपी की जैसे कहते हैं एक बार तो जो जड़ है वो उखड़ चुकी है, दोबारा फिर जड़ जमाने के लिए जननायक जनता पार्टी जो है वो जननायक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों से बनी हुई पार्टी है, तो उसकी जड़ कभी भी उखड़ नहीं सकती है। जननायक चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और उसकी जड़ उखाड़ने के लिए जो भी लोग साजिश कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में आप देखेंगे खुद उनकी जो जड़ वो उखड़ जाएगी। क्या लगता है जो किसान है वो पॉलिटिकल है या राजनीतिक तौर से जो विरोध करवा रहे हैं? देखिए, कुछ निराशा हो सकती है किसानों में, किसान हमारे अपने हैं। उन बात को बेसिकली जो किसानों को गुस्सा है भी जननायक जनता पार्टी ने भाजपा के साथ सहयोगी दल के तौर पर 4.5 साल काम क्यों किया, तो उसकी बात मैंने आपको पहले भी क्लियर की है भी कुछ काम सरकार में रहकर करवाने पड़ते हैं। जैसे सर छोटू राम जी का करते थे, किसान का बड़ा किसान राज के अंदर रहकर उनके
हक में बनाई गई नीतियों द्वारा हो सकता है। तो उसी कड़ी के तहत दुष्यंत चौटाला जी ने सहयोगी दल के रूप में सरकार में हिस्सेदारी की थी। अगर लोगों को निराशा महसूस हुई तो हमने वो सरकार छोड़ भी दी। तो बिल्कुल कहा गया था, एक बार जब सरकार बनी थी तब कहा गया था कि सरकार के अंदर हिस्सेदारी भाजपा के साथ हाथ मिलाना हमारी मजबूरी थी, को भाजपा को भी स्टैंड चाहिए था, हमको भी चाहिए था, कुर्सी चाहिए थी। पर भाजपा तो बिना जेजेपी के भी दोबारा फिर सरकार बना गई। नहीं, वो स्थिति में तब भी थे, सरकार बनाने की स्थिति में, पर प्रदेश में एक मजबूत सरकार बनाने के लिए, मजबूत नीतियां बनाने के लिए, प्रदेश को आगे लेके जाने के लिए आज देखिए सड़कों का जो जाल बिछा है, जो डबल से पानीपत का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है दुष्यंत चौटाला जी का, वो कौन लेके आया? हिसार में एयरपोर्ट, अंबाला में एयरपोर्ट कौन लेके आया? ये दुष्यंत चौटाला जी की नीतियां हैं। जैसे मैंने किसानों को आर्थिक रूप पर मजबूत करने की बात करी, महिलाओं को आरक्षण देने की बात करी, ओबीसी को 8% आरक्षण देने की बात करी, तो ये तभी संभव हो पाया जब हमारी सरकार में एक छोटी सी हिस्सेदारी थी। तो बिल्कुल आगे वाले जब लोकसभा चुनाव में अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ है टिकटों का, क्या कब तक ऐलान करेंगे जेजेपी पार्टी? नवरात्रे में जननायक जनता पार्टी द्वारा सभी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हमारे कैंडिडेट उतार दिए जाएंगे और उस मजबूती से लड़ेंगे, और सभी 10 सीटों पर इतनी मजबूती से लड़ेंगे कि विरोधी दलों को, विपक्षी दलों को सोचना पड़ेगा भी जननायक जनता पार्टी और भी मजबूत होकर उभरी है। बिल्कुल जननायक जनता पार्टी बिल्कुल भी ग्रोथ में कर रही है, और ऐसे ही आगे वाले जो आजकल लोगों ने सवाल भेजे थे कि आप जननायक जनता पार्टी के नेताओं से सवाल करें, तो वही सवाल लेके आज मैं सुबह सुबह ही मर्दादू साहब के घर पे पहुंच गया और बातचीत करिए। तो आप बने रहे पंजाब हरियाणा लाइव से, रिपोर्ट डवाली हल्का।